जय श्री सीताराम, श्रीमन नारायण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। ऐसे भगवान की महती कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही उपस्थित हूं अपने YouTube चैनल पर। आप सभी के बीच में एक बार पुनः एक और नए वीडियो के साथ भगवान राम जी का स्वभाव, जो स्वभाव भगवान राम जी का है, शायद अस स्वभाव कहीं सुन्यो न देख्यो। कुछ लोगों को शंका होती है, क्योंकि मैं प्रयास करता हूं कि भक्तों की जो भी शंकाएं हैं उनका समाधान किया जाए। एक शंका आती है कि राम जी ने पापी को छोड़ा नहीं। संसार से पाप तभी नष्ट होगा जब पहले पापी को नष्ट किया जाए। जब पापी नहीं होंगे तो पाप अपने आप ही कम हो जाएगा। जबकि आवश्यकता है, एक बार पाप ने भगवान से कहा कि महाराज, अगर हम नहीं होंगे तो आपको कोई याद नहीं करेगा। क्योंकि जब पाप होता है तभी भक्त आपको पुकारते हैं, आप भक्त के सामने जाते हैं और उनके समस्त समस्याओं का समाधान करते हैं। तो महाराज, हमें तो आप नहीं मिटा सकते। तो भगवान ने कहा, ठीक है, हम आपको नहीं मिटा पाएंगे, लेकिन कि पाप करने वाले पापियों को तो हम मिटा ही सकते हैं। भगवान ने पापियों को दंड दिया। लेकिन एक बात, कि जब भगवान ने रावण को मारा, जितने असुर थे सबको मारा, यहां तक कि वानरराज बाली को मारा, तो जयंत को भगवान ने क्यों छोड़ दिया? उसने भी तो पाप किया था। रावण ने तो माता सीता को स्पर्श नहीं किया, छुआ तक नहीं, तब भी उसको मार दिया। और जयंत ने सीता के शरीर पर चोंच का प्रहार करके उनके शरीर से रक्त चूसने का प्रयास किया, तो महाराज उसको क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मेरे भाई, बाबा तुलसीदास जी माता सीता को अपनी माँ मानते हैं और माता के दोषों को कभी उन्होंने उजागर नहीं किया। इसीलिए लिखा कि सीता चरण चोंच हत भागा, मूढ़ मंदमती कारण कागा। उन्होंने दिखाया, दो अर्थ हैं, सीता चरण चोंच, कि जयंत ने सीता के चरण पर चोंच का प्रहार किया, और दूसरा अर्थ निकलता है सीता चरण चोंच हत भागा, यानी सीता के शरीर पर अपने चरण और चोंच दोनों का प्रहार किया। लेकिन वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा मिला है कि जयंत ने माता सीता के चरण पर नहीं, उनके बाएं कंधे के नीचे अपने चोंच का प्रहार किया और प्रहार करके भागा। और राम जी ने देखा, बाहा रुधिर रघुनायक जाना। जब खून की धारा बह चली तो राम जी ने देखा कि इसने मेरी पत्नी पर चोंच का प्रहार किया। तो उसको भगवान ने प्राण से नहीं मारा, केवल एक नयन कर तजेऊ भवानी। बाबा शंकर कहते हैं कि राम जी ने केवल उसके एक नेत्र पर अपने तीर को छोड़ दिया और वो एक नेत्र से विहीन हो गया, लेकिन फिर भी उसे आशीर्वाद दे दिया कि अगर ये चाहे तो एक नेत्र से ही चारों तरफ देखेगा, यहां तक इसको अपने पीछे भी दिखाई पड़ेगा। तो राम जी ने उसे क्यों नहीं मारा? उसने भी तो पाप किया था। शंका तो बड़ी प्रबल है भाई। जब भगवान पापी को मारते हैं तो जयंत को छोड़ा क्यों?
आइए आज ये दास आपके बीच में अपने मति के हिसाब से कुछ तर्क देने का प्रयास कर रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक लोगों के बीच में भेजने का प्रयास करें, शेयर करना। राम ने जयंत को क्यों नहीं मारा? सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा लिखते हैं, सुरपति सुत धर बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। और इसीलिए उसने सीता चरण चोंच हत भागा। क्या था, एक बार राम जी ने फूलों के गहने बनाए। राम जी ने एक बार चुनकुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। गहने बनाए फूलों के और सीता जी को अपने हाथों से पहनाया और बैठे। बस जयंत को लगा कि ये ब्रह्म नहीं हो सकते, ये तो कोई कामी पुरुष हैं जो अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं। बस इसी बात को देखने के लिए उसने भगवान के सामने ही सीता पर अपने चोंच से प्रहार किया और भाग गया। ज़्यादा दूर नहीं गया, वहीं एक पेड़ पर बैठ गया। जब भगवान ने उसकी तरफ एक बाण मारा तो उड़ करके दूसरे पेड़ पर बैठ गए, लेकिन बाण भी पीछे पड़ गए। अब पोजीशन ये बनी मेरे भाई बहन कि वो चारों दिशाओं में भागने लगा। बहुत जगह गया, यहाँ तक धर निज रूप गयो पितुपाही, राम विमुख राखा तिन्नाही। चारों दिशाओं में गया, काहू बैठन कहा न ओही, राख को सकई राम कर द्रोही। किसी ने नहीं राखा, चला जा रहा है। जयंत आगे आगे, राम जी का बाण पीछे पीछे। कौन मिल गए? नारद जी। नारद जी बड़े कोमल स्वभाव के संत हैं, बहुत ही कोमल मन है। नारद देखा बिकल जयंता, लागे दया कोमल चित संता। नारद जी ने कहा, जयंत खड़े हो जाओ। अरे कहा, सरकार मुझे बाण मार देगा। बोले नहीं मारेगा। अगर तुझे मारना होता तो राम जी सरकार प्रसन्न रहिए भैया, खुश रहो। एक भाई साहब जा रहे थे, तो जयंत जी से नारद जी ने कहा, ये तुम्हें नहीं मारेगा प्रभु श्री राम का बाण। अरे तुझे मारना चाहते तो वहीं मार देते जहां से तू भागा था, लेकिन उन्होंने तुम्हें नहीं मारा। तुम्हें मारेंगे नहीं और तुम्हें कोई बचा भी नहीं सकता। इसलिए तुम एक काम करो, उन्हीं के पास में जाओ जिसके पास में तुमने गलती किया है। जब ये माता सीता के चरणों में जाकर के गिर गया, रोने लगा, माता माता माता, तो मैया सीता ने कहा, रोना बंद करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और भगवान श्री राम जी से निवेदन करने लगी, सरकार इसे माफ कर दो। भगवान ने कहा, क्यों? इसे क्यों माफ कर दें? इसने गलती किया है। तो माता सीता ने कहा, इसे इसलिए माफ कर दो क्योंकि ये मैया मैया कह रहा है, ये मेरा बेटा है। तो कहा, क्या लड़का यही करता है जो ये करके भगा है? तो माता सीता ने कहा, और क्या करता है बताओ? अरे छोटा बच्चा माँ के शरीर में दूध पीता है, उसे कुछ ज्ञान नहीं होता, और जब तक उसे दूध मिलता है तब तक वो दूध पीता है, और जब दूध नहीं मिलता तब वो वहाँ पर दांतों का प्रहार कर देता है। तो क्या जिस बच्चे ने माँ को दांत काटा, उसके माँ ने पिता से कहा कि इसे मारो? दूध पीने आया था, दूध नहीं मिला, दांत का प्रहार कर दिया, आघात लग गया, तो आप मारने वाले कौन होते हैं? बड़ा सुंदर छंद है, सुनेंगे। पय पान पयोधर में करते, रहता शिशु को कुछ ज्ञान नहीं, जब दंत पयोधर में लगते, करती जननी अपमान नहीं, मिलता अगर दूध इसे तन में, करता यह सोडित पान नहीं, और भगवान क्षमा कर दो इसको, बधलायक है भगवान नहीं। ये प्रभु इसे क्षमा कर दो, ये मारने के लायक नहीं।
तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो इसे हम माफ़ कर देते हैं। तो मेरे भाई माता की शरण में आया और इसीलिए माता जी का कहना भगवान को मानना पड़ा। और रावण कभी माता के शरण में नहीं गया, वो तो अपने अलग ही सपने देखता रहा और माता जी ने मानो उसके ऊपर रुष्ट होकर ही मन में उसके विनाश का श्राप दे दिया। इसीलिए भगवान ने जयंत को नहीं मारा। बस आज के लिए यहीं तक, कल मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो के साथ में। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री सीता, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।